तो हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा अध्ययन 2025 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर सेट फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियोस को जाकर के सेट फर्स्ट को देख सकते हैं। फिर हमने मॉडल टेस्ट पेपर सेट सेकंड का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कर लिया था। आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, मतलब कोई एक नंबर है जिसे 8 से डिवाइड किया जा रहा है ना, वो नंबर हमें पता नहीं है। देन रिजल्ट ऑब्टेन इज -3, तो जो हमारा रिजल्ट आता है, मतलब जो इक्वल आता है, वो क्या आता है, -3 आता है। तो फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर फाइंड करनी है जिसमें हमने 8 का डिवाइड किया, तो आंसर हमारा -3 आया। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर कौन सी है, तो हमने माना यहाँ पर लेट द नंबर बी x, मतलब उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसे ही हम करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, तो वो नंबर x है, तो x को किससे डिवाइड किया गया है, 8 से डिवाइड किया गया है। तो हमें क्या मिलता है, -3 मिलता है। तो इक्वल लगा के हमने क्या लिख दिया, -3 लिख दिया। अब देखिए, x का मतलब x, डिवाइड का मतलब हमने लगा दिया यहाँ पर अपॉन, और इस 8 को हमने कहाँ रख दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया, फिर इक्वल -3 हो गया। फिर देखिए ये क्या है, हमारा x है, तो इसे तो हमें इधर की साइड ही रखना है। ये जो 8 है जो कि डिवाइड में है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस साइड भेजना पड़ेगा। तो बताइए, डिवाइड में है, जब इक्वल के उस पार जाएगा, ट्रांसपोज होगा, तो डिवाइड जो 8 है यहाँ पर, वो क्या होगा, इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये x को उतार दिया, इक्वल की साइन लगाई, -3 लिख दिया, और ये जो 8 डिवाइड में था, जब वो ट्रांसफर होकर के इधर आया तो मल्टीप्लाई 8 बन गया। फिर x हमने फिर से उतार दिया, इक्वल की साइन लगा दी, और 3 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो 3 8 जा 24, और ये माइनस का साइन यहाँ लगा था, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -24, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 12, तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है जिसका फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप समझिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसमें 3 मेंबर होते हैं। पहला होता है 2m, दूसरा होता है m² -1, तीसरा होता है m² +1। तो देखिए इन सब में m है, मतलब हमें m की वैल्यू को निकालना है। और समझिए हमें यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फर्स्ट नंबर दिया गया है, मतलब ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फर्स्ट नंबर है 2m, वो हमें कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो हम इसी के थ्रू m की वैल्यू को निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट मेंबर जो कि हमारा 2m है, वो कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो हमने यहाँ पर लिखा 2m = 12। अब क्या करना है, देखिए हमें m की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा इधर के साइड, है ना। तो देखिए समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, जो 2 और m है वो एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पे इक्वल लिखा है, इक्वल लिख दिया, 12 लिखा है, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 12 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस m को तो यहाँ रखने वाले हैं, लेकिन ये जो 2 है हमारा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई में है m के साथ, वो जब ट्रांसपोज होगा इधर के साइड इक्वल के इस पार, तो वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये m हमने यहाँ पे उतार दिया, इक्वल का साइन लगा था, इक्वल लगा दिया। ये 12 था, हमने यहाँ पे ये 12 को उतार दिया, और ये जो 2 था जो कि मल्टीप्लाई में था, इधर आए तो वो कहां पर आ गया, डिवाइड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 6 आ जाएगी, क्योंकि अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए इसके अपॉन में हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। तो हमारी m की वैल्यू आ गई है 6। तो अब हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल, अब हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है, 2m, फिर दूसरा है m² -1, और तीसरा है m² +1। तो अब हम इसमें m की वैल्यू को रखते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 था तो हमने लिख दिया 2 और m एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में थे, तो हमने लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन, और m की जगह हमने क्या निकाला है, अभी 6 निकाला है, तो m की जगह हमने क्या रख दिया, 6 को रख दिया।
इसी तरह हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह लिखा हमने 6, स्क्वायर लगा था तो हमने भी लगा दिया स्क्वायर, माइनस की साइन लगी थी तो माइनस लगा दिया, और 1 लिखा था तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी आ जाते हैं, यहाँ पर है हमारा m स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह हमने क्या लिखा, 6 लिखा, क्योंकि m की वैल्यू हम लोग 6 निकाल चुके हैं, और m का स्क्वायर था इसलिए हमने 6 का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस की साइन थी तो हमने यहाँ प्लस उतार दिया, और 1 यहाँ पे लिखा था तो हमने यहाँ पर 1 को उतार दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 2 6 जा क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट नंबर हमें दिया गया था, 12 दिया गया था। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 को 2 बार लिख करके क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को हमने 2 बार लिख लिया, 6 6 जा कितना होता है 36, तो हम 6 का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे, और माइनस की साइन है तो माइनस लगा दिया, 1 लिखा था तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर है तो 6 6 जा क्या आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, प्लस की साइन थी तो हमने यहाँ पे लगा दी प्लस की साइन, और 1 लिखा था तो हमने यहाँ पर 1 को उतार दिया। अब इस 12 को हम फिर से उतार दिए, यहाँ पे 12, 36 में माइनस करेंगे 1 तो आ जाएगा हमारा 35, और 36 में प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 37। तो यहाँ पर हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ चुके हैं, जो कि फर्स्ट नंबर है हमारा 12 जो कि हमें दिया ही गया था, दूसरा है हमारा 35 और तीसरा है हमारा 37। तो हम लिखेंगे हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 12, 35 एंड 37। क्वेश्चन नंबर 13 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7x एंड ब्रेथ इज 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी लेंथ 7x है और ब्रेथ कितनी है 2x प्लस 1 है। फिर आगे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। हमें रेक्टेंगल में लेंथ कितनी दी गई थी, 7x दी गई थी, तो हमने लेंथ लिख दिया 7x, और जो ब्रेथ था वो कितना दिया गया था, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 दिया गया था। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया L का मतलब लेंथ, लेंथ हमें कितनी दी है 7x, फिर हमें क्या दिया है ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है हमारी 2x प्लस 1, तो हमने यहाँ पे B का मतलब ब्रेथ इक्वल कर दिया 2x प्लस 1 से। अब हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की जगह हमने कितना लिखा, 7x को लिखा, तो लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे 7x, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और ब्रेथ की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2x प्लस 1 को लिखा है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में 2x प्लस 1 क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए आपको याद रखना है ये जो 7x है, इस 7x का मल्टीप्लाई एक बार इस 2 से भी होगा, और इसी 7x का मल्टीप्लाई एक बार किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो 7x है वो 2x का भी है, और जो 7x है वो इस 1 का भी है। तो हमने लिखा इक्वल 7x मल्टीप्लाई 2x, फिर यहाँ क्या साइन लगी थी प्लस, तो हमने लगा दी प्लस की साइन, और फिर हमने लिखा 7x मल्टीप्लाई 1, तो हमने यहाँ पे उतार दिया 7x मल्टीप्लाई 1। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वल को फिर से उतार देंगे। 7x का मल्टीप्लाई जब हम 2x से करेंगे तो 7 2 जा 14, और यक्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 7x का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7x 1 जा 7x आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बस हम इसमें लास्ट यूनिट क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें किसी रोम्बस का एरिया जो है वो कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, और रोम्बस का जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। फिर आगे लिखा है फाइंड द अदर डायगोनल, तो हमें दूसरे डायगोनल का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको समझा दें, जैसे हमने क्या ले लिया, एक रोम्बस ले लिया है ना।
अब उस रोम्बस में हमें एरिया दिया गया है, कितना एरिया दिया गया हम लोग को 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो फर्स्ट डायगोनल है वो हमें 8 सेंटीमीटर का दिया गया है, लेकिन इसका जो दूसरा डायगोनल है वो हमें नहीं दिया गया है। इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें कितना डायगोनल दिया गया है, फर्स्ट डायगोनल दिया गया है तो उसे हम लिखेंगे D1। हमारा डायगोनल जो D1 है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर का है, और जो D2 मतलब जो दूसरा डायगोनल है वो हमें क्या करना है, निकालना है, इसलिए हमने D2 इक्वल क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब देखिए हमें बताइए जो डायगोनल D1 और D2 आता है वो किसके फॉर्मूले में आता है। तो हम जब याद करते हैं तो हमें याद आता है कि एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले में D1 D2 दोनों आते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए एरिया ऑफ रोम्बस हमें दिया गया है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। फिर इक्वल की साइन थी, हमने इक्वल लगा दी। 1/2 लिखा था, हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। इंटू की साइन लगा दी। D1 की जगह हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, और D2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो हमने D2 को वैसे ही लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 से इस 8 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और ये क्या है, न्यूमरेटर है। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं। 1 का मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और इंटू का साइन लगा देंगे और यहाँ पे D2 को लिख देंगे। तो हमने वही लिखा, 24 यहाँ लिखा था तो हमने यहाँ 24 उतार दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 1 4 जा 4 आ गया। इंटू लगा था, हमने इंटू लिख दिया, और D2 था तो हमने यहाँ पर D2 को उतार दिया। अब देखिए ये जो 4 और D2 है वो एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो जब हम इस 4 को क्या करेंगे, इधर के साइड ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई से वो कहां पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो वही हमने 24 लिखा था, हमने 24 लिख दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लिख दिया। अब इस 4 को तो हम लोग ट्रांसपोज करने वाले थे, तो क्या बचा D2, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, D2 लिखा। और ये 4 कहां पर आ गया हमारा, मल्टीप्लाई से यहाँ पर डिवाइड में आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डिवाइड में 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं। क्या आंसर आया हमारा, 6 आंसर आया। तो हमने यहाँ पर लिखा 6, इक्वल ये था, इक्वल लगा दिया। D2 लिखा था, हमने इधर क्या लिख दिया, D2। अब हमने क्या किया, इसको सीधा कर लिया, D2 को इधर लिख दिया और 6 को इधर लिख दिया। तो D2 इक्वल आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा दूसरा डायगोनल है। आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ऑन अ मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 18 किलोमीटर actual distance, then on the same map what actual distance will 12 सेंटीमीटर tell। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है प्रपोर्शन का, है ना, जिसमें हमें दो तरह का डाटा दिया रहेगा। यहाँ पे हमें दिया गया है, देखिए कि मैप में 1 सेंटीमीटर जो होता है वो एक्चुअल में 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है। तो फिर हमें आगे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑन द सेम मैप व्हाट एक्चुअल डिस्टेंस विल 12 सेंटीमीटर टेल। तो हमें बताया जा रहा है कि अगर मैप में 12 सेंटीमीटर है तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, उसे हमें निकालना है। तो आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो पहला डाटा दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, मैप में दिया गया है जो कि सेंटीमीटर में है, और जिसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो किस में दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है। तो हम क्या बनाएंगे, दो क्या बनाने वाले हैं, लिस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम मैप का डिस्टेंस लिखेंगे और उसका एक्चुअल डिस्टेंस लिखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हमने क्या बनाया, मैप डिस्टेंस जिसमें सेंटीमीटर में लिखा रहेगा और नीचे रहेगा एक्चुअल डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में रहेगा। अब देखिए मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल में 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसको लिखा 1 सेंटीमीटर जो कि हमारा मैप में है, और ये है हमारा 18 किलोमीटर जो कि हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है। फिर इसी तरह उसने आगे पूछा अगर मैप में क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, एक्चुअल लेंथ बतानी है कि एक्चुअल में कितनी लेंथ होगी। तो हमें ये चीज क्या करनी है, निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको x1 लिख देंगे, इसको लिख देंगे y1,
इसको लिख देंगे x2 और इसको लिख देंगे y2। फिर बताइए कौन सा प्रोपोर्शन चल रहा है ना। देखिए मैप में 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में कितना है 18 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैप में 12 सेंटीमीटर होगा तो एक्चुअल में भी बताइए ज्यादा होगा कि कम होगा, और ज्यादा होगा, है ना। जब 1 सेंटीमीटर का मतलब 18 किलोमीटर हो रहा है तो 12 सेंटीमीटर का भी तो मतलब और ही ज्यादा आएगा। तो देखिए जैसे ही हमने 1 से इसको क्या किया 12 किया, वैसे ही हमारा एक्चुअल डिस्टेंस भी क्या हो गया हमारा बढ़ गया। तो इस केस में क्या होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। मतलब हम x1 अपॉन y1 को किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं आगे की तरफ। तो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो गया x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। अब हम लोग x1 y1 को रख देंगे, x2 को रख देंगे, और y2 को हमें क्या करना है निकालना है। तो x1 की जगह हमने लिखा 1 सेंटीमीटर, y1 की जगह हमने लिखा 18, फिर इक्वल की साइन लगी थी इक्वल लगा दिया। x2 की जगह हमने लिखा 12 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमने लिखा 12, और अपॉन में क्या लिखा था y2, तो हमें y2 को निकालना है, इसीलिए हमने y2 को लिखा रहने दिया। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई y2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू y2, फिर इक्वल की साइन लगी है इक्वल लगा देंगे, और 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 18 से करेंगे, तो हमने यहां लिख दिया 12 इंटू 18। 1 का मल्टीप्लाई y2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर y2, इक्वल की साइन लगी थी तो हमने यहाँ लगा दी इक्वल की साइन, और 12 का मल्टीप्लाई जब हम 18 से करेंगे तो 216 हमारा आंसर आ जाएगा। और हम क्या निकाल रहे थे एक्चुअल डिस्टेंस निकाल रहे थे, जो कि हमारी किस में है किलोमीटर में, तो हमने यहाँ पर यूनिट क्या लगा दी किलोमीटर लगा दी, और हमारा आंसर आ गया है। तो जो एक्चुअल लेंथ है, जो 12 सेंटीमीटर की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो कितनी होगी 216 किलोमीटर होगी। तो हमारा आंसर आ चुका है, हम लिख देंगे हेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर टेल 216 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है सॉल्व 17 की पावर 2 इन वन लाइन बाय यूजिंग द सूत्र यवदु नाम तावद यूनिकृत्य अवर्जेंस योजा येट। तो हमें इस सूत्र का यूज करके 17 का स्क्वायर निकालना है। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सूत्र है वो होता है नंबर का स्क्वायर इक्वल नंबर प्लस माइनस डेविएशन स्लैश प्लस माइनस डेविएशन का होल स्क्वायर। यहां पर आप देखिए नंबर तो हमारे पास है 17 लेकिन डेविएशन लिखा है। अब ये डेविएशन कैसे निकालें, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस। तो यहां पर भी बताइए नंबर तो हमारे पास 17 है लेकिन अब हम बेस कहां से पाएं, तो जो बेस होता है हमें क्या करना पड़ता है इसका नियरेस्ट निकालना पड़ता है। तो बताइए 17 किसके नियरेस्ट है, 10 के नियरेस्ट है कि 100 के नियरेस्ट है। 17 है वो हमारा 50 से कम है इसीलिए वो किसके नियरेस्ट है 10 के नियरेस्ट है, इसीलिए इसका बेस कितना होगा हमारा 10 होगा। अगर यहीं पर ये नंबर 50 से ज्यादा होती है ना तो वो किसके नियरेस्ट हो जाता 100 के, तो वहां पर हम लोग बेस क्या लिखते 100 को लिखते। तो हमें नंबर भी पता चल गई और बेस भी पता चल गया जो कि क्या है हमारा 10 है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं डेविएशन इक्वल नंबर माइनस बेस। यहां लिखा था डेविएशन तो हमने यहाँ पे डेविएशन उतारा, इक्वल की साइन लगी थी तो इक्वल लगा दिया। नंबर की जगह हम क्या लिखेंगे ये वाला 17, तो नंबर की जगह हमने क्या लिख दिया 17, फिर माइनस की साइन थी तो हमने यहाँ माइनस लगा दी, और जो बेस था वो हमने कितना निकाला था 10, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 10 को लिख दिया। अब इस डेविएशन को फिर से हमने यहाँ उतारा, इक्वल की साइन हमने फिर से यहाँ पे लगाई, और 17 में जब हम 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। और कौन सा 7 आएगा +7 आएगा। तो ये जो फॉर्मूले में प्लस या माइनस था तो हमें क्या करना है, जो डेविएशन अगर प्लस में आया है तो हमें केवल प्लस की साइन का यूज करना है। यही अगर जो डेविएशन आया अगर इसमें माइनस लगा होता तो हम केवल माइनस का यूज करते। तो डेविएशन हमारा +7 निकल चुका है। अब हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं इसको रख देते हैं। तो देखिए नंबर का स्क्वायर लिखा है तो नंबर हमारी 17 थी, 17 का हमने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया, इक्वल की साइन लगी थी इक्वल लगा दिया। नंबर क्या था हमारा 17 था तो हमने यहाँ पर 17 उतार दिया। अब प्लस माइनस डेविएशन था तो डेविएशन किस में आया है हमारा प्लस में आया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस की साइन लगाएंगे, और जो डेविएशन था डेविएशन की जगह हम क्या लिख देंगे 7 को लिख देंगे। फिर ये स्लैश की साइन लगी है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया स्लैश की साइन,
और डेविएशन का स्क्वायर था, तो डेविएशन हमारा +7 है, तो +7 का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। फिर से देखिए इस 17 की स्क्वायर को हम लोग यहाँ उतार देंगे, इक्वल की साइन लगी है, इक्वल लगा देंगे। 17 में जब हम 7 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। स्लैश की साइन है, स्लैश लगा देंगे। और 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 2 टाइम लिखो और उसको क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो +7 की स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 49 को लिख देंगे। फिर आपको याद रखना है जिस भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, है ना, तो देखिए क्या आया इसमें, ये 24 और ये क्या है 49। तो हमारे बेस में कितने जीरो हैं, एक जीरो हैं। तो आपको याद रखना है यहां पर भी केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर तो हमारे पास 2 डिजिट है, इसीलिए हमें इस 4 को क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ भेजना पड़ेगा। इस 4 को हमने भेजा तो इधर साइड वो क्या हो गया, प्लस हो गया, और इधर साइड अब हम इसे नहीं लिखेंगे। तो 24 की जगह 24 में +4 किया तो क्या आ गया हमारा 28, स्लैश लगा था हमने लगा दिया स्लैश। अब इधर क्या बचा, केवल 9 बचा, तो वो 9 हमने यहां पर क्या कर दिया, उतार दिया। अब हम लोग इस 17 के स्क्वायर को फिर से यहां लिख देंगे, इक्वल की साइन लगी है तो इक्वल लगा देंगे, और ये 28 है तो इस 28 को एक साथ लिख देंगे, और इस 9 को भी यहां पर एक साथ लिख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा जो 17 का स्क्वायर है वो कितना है, 289 है।